More than 9 decades of serving the nation. Central Board of Irrigation and Power. इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे धैर्य से नीचे उतरने। आग आग आग, बिल्डिंग में आग लग गई है। आप सभी बिल्डिंग को जल्द से जल्द खाली कर दें। ग्राउंड फ्लोर असेंबल एरिया में इकट्ठा हो। टेम्परेचर पे वो बस्ट होता है, जैसे उसको वर्टिकल में हम लगाते हैं। जैसे यहाँ आपका इलेक्ट्रिकल पैनल है, मेन स्विचेज हैं, यूपीएस है, बैटरी है, जहां बहुत ज़्यादा डेंजरस आपके मीटर्स हैं, उसको उस एंगल पे लगाते हैं। जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा, उसकी हीट 68 डिग्री टेम्परेचर पे रेड सा एक बल्ब है वो बस्ट होगा और बाई फोर्स गैस नीचे जाएगी और फिर राउंड में घूमती है। वो फुल्ली ऑटोमेटिक आपको बुझा देगी। उसमें आपको हमें कुछ नहीं करना है। वो 3 साल तक वैलिड रहेगा इंस्टॉल करने के बाद। थोड़ा दूर हो जाइए, साइड में बिल्कुल दूर से। अपने आप खुलेगा मनीष जी, दूर हो जाइए, थोड़ा सा फैलेगा, थोड़ा सा इधर आ जाओ। कितनी सेकंड में आपके सामने हीट में ये टेम्परेचर बस्ट हुआ है, ऐसे ही चलेगा और आपको बुझा देगा। एक ही बार में सेफ्टी के लिए इलेक्ट्रिकल पैनल में भी लगा सकते हैं इसको। तो अभी छोटे एक्सटिंग्विशर है पाउडर बेस्ड, ये भी 3 साल के लिए वैलिड होता है। एक बार इंस्टॉल कर दिया या रिफिल कर दिया। CO2 गैस बेस्ड, ये 5 साल के लिए। नए गवर्नमेंट के रूल्स आ चुके हैं NBC कोड के अकॉर्डिंग 5 ईयर के लिए वैलिड होगा इंस्टॉलेशन पे और रिफिलिंग पे। और इसकी जो एक्सटिंग्विशर है ये 15 साल, जैसे आपने इंस्टॉल करा दिया हमसे, 15 साल के बाद इसको रिजेक्ट करना ही करना है HPT टेस्टिंग के बाद। पाउडर बेस्ड एक्सटिंग्विशर जो है वो 10 साल के बाद रिजेक्ट करना है। उसको आप रीयूजेबल यूज नहीं कर सकते। देखिए, सपोज आप बिल्डिंग में बैठे हैं, आप काम कर रहे हैं, आपको लगता है कहीं से शॉर्ट सर्किट से धुआं, ब्लैक धुआं आपको इनहेल हो रहा है सांस के द्वारा। इमीडिएट आपके ड्रॉ में मास्क होना चाहिए, आपको वो पहनना है मास्क। और मेजर फायर में बहुत ज़्यादा धुआं आ जाता है बिल्डिंग में, तो आपको लिफ्ट यूज नहीं करनी है। फायर एग्जिट 2 स्टेयर केस यहाँ पे दिया गया है। जिस स्टेयर केस में आपको लगता है धुआं ज़्यादा है, उसको छोड़ के फायर एग्जिट बैक में एक और फायर एग्जिट स्टेयर केस है, उससे आपको निकलना है। लेकिन हबड़ दबड़ नहीं करनी है, भागना नहीं है, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हैं। आपको स्क्रॉल करके और नीचे थोड़ा झुक के निकलना है, मास्क पहन के। धीरे धीरे धुआं हमेशा ऊपर जाएगा। और आपको लेफ्ट हैंड यूज करना है। जब आप जीने से उतरेंगे तो लेफ्ट हैंड को आप यूज करेंगे। जो वो रेलिंग होती है उसको पकड़ते हुए राइट को आपको फ्री रखना है। जो भी कस्टमर आएगा वो भी साइड से निकल जाएंगे धीरे धीरे। उनको भी ये कहना है घबराओ नहीं, धीरे धीरे निकलो, भागना नहीं है, गिर जाएंगे, टैप हो सकते हैं, इंसिडेंट हो सकता है। कई केस में आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, जो आजकल चल रहा है फायर में, हैजर्ड में। यही रीज़न है कि उनकी मेंटेनेंस नहीं होती है, टेस्टिंग नहीं होती है, उनकी रिफिलिंग नहीं कराते हैं, मेंटेनेंस नहीं है। दैट इज रीज़न कि वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। तो आप इनको प्रॉपर मेंटेनेंस कराएं। आपको लगता है आप जहाँ बैठे हैं आपने मास्क पहना है। मेजर फायर में तो एग्जिट से बाहर निकल के अपने आप को बचाना है, असेंबली एरिया में आके इकट्ठा होना है। फिर आपको लगता है कि कहीं छोटी मोटी शॉर्ट सर्किट है, जो आप जिसको ये फायर एक्सटिंग्विशर चलाने आते हैं वो चलाए, नहीं तो अपने आप को बाहर निकलते हुए एग्जिट से अपने आप को बचाना है। लेकिन जिसको ये चलाने आते हैं वो चलाए, अपने आप को बचाते हुए अपने ओनर की संपत्ति को भी बचाना हमारा काम है। मुश्किल कुछ नहीं है, आपके सामने है कि सबसे पहले बिजली का जो मेन स्विच है वो बंद करना है। चाहे यहाँ पे
हाउसकीपिंग हो, सिक्योरिटी हो, मैन पावर, ऑफिसर, सबके लिए एप्लीकेबल है फायर एक्सटिंग्विशर सेफ्टी को चलाना। ये नहीं कि भाई ये कार का काम है, ये फोर्ट जो हाउसकीपिंग का काम है, नहीं। ये पब्लिक प्लेस में भी हो सकते हैं, घर में भी हो सकते हैं, आपके घर में किचन में भी आग लग सकती है, एलपीजी सिलेंडर में। उसके लिए भी हम एक मेथड लेके आ रहे हैं कि कैसे अगर सिलेंडर में आग लग जाती है तो कैसे उसको अपने आप उस सिलेंडर को बुझाना है। वो नेक्स्ट स्टेप में हम लेके आएंगे, पूरा आपको डेमो दिखाएंगे कैसे। एक्सटिंग्विशर आपके सामने जो गैस बेस्ड है, आप जहाँ से निकलेंगे एग्जिट, वहाँ कोई भी एक्सटिंग्विशर आपको नज़र आ जाए, गैस बेस्ड या पाउडर बेस्ड, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट में आप उसको चलाएं और आपको बुझा देगा। कैसे? सबसे पहले आपको गैस बेस्ड यूज़ करना है। ये CO2 गैस बेस्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको कैसे चलाएंगे? इसको पाइप को खोल के आपको लेफ्ट को जो है वो पकड़ना है, इसका होज, राइट को आपको व्हील से ट्रैप, लेफ्ट से आपको होज को पकड़ना है, राइट से व्हील को खोलना है। जैसे ही शॉर्ट सर्किट हो उसके नज़दीक जाके, जितना नज़दीक जाएंगे उतनी जल्दी कंट्रोल होगी। डर लगता है ना वो आग, वो चिंगारी हमारे ऊपर ना आए, लेकिन डर अपनी जगह है। जिसको ये चलाने आते हैं, हथियार सामने है तो घोड़ी चलानी आती है तो दागो आप। जितना नज़दीक आप जाएंगे 1 मीटर की डिस्टेंस से, बेस ऑन द फायर, ऑक्सीजन को कट करेगा, आपको बुझा देगा। ये ऑल पर्पज ऑफ फायर है। ये नहीं सोचना ये B क्लास C क्लास के लिए, ये हर प्रकार की आपको बुझाएगा। हम आपको डेमो देंगे। इतनी सी साउंड आएगी, गैस निकलेगी और बेस ऑन द फायर नज़दीक से आग बुझ जाएगी। बुझने के बाद आपको लगता है सेकंड ऑप्शन बहुत मेजर फायर हो गई है, तो आपको पाउडर बेस्ड यूज़ करना है। ये बहुत इजी है और मास्टरपीस है। ये पाउडर जो है लेयर से बना के ढक देगा, ऑक्सीजन को कट कर देगा। कैसे सील है ये? इसको घुमा के तोड़ देंगे, बहुत माइनर सा सील होता है। सेफ्टी पिन को हटाएंगे और लेफ्ट को आपको ये पाइप पकड़ना टाइट से। उस टाइम नहीं पकड़ा, खबड़ दबड़ में, जल्दबाजी में अगर ऊपर से प्रेस कर दिया तो इतना प्रेशर होता है कि ये पाइप आपकी आँख नाक में लग सकता है। यही प्रिकॉशन है इसमें, आपको लेफ्ट से पकड़ना है, ऊपर से प्रेस करना है। अभी आपको आग लगा के बुझा के दिखाएंगे क्या भी आपके लिए। लेकिन ये इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट और पेट्रोलियम आग के लिए भी सुटेबल है। देखिए, बिल्डिंग में 2-3 टाइप के ही एक्सटिंग्विशर होते हैं, गैस बेस्ड, पाउडर बेस्ड। एक होता है पानी, वाटर, उसको आपको तभी यूज करना है जब 1 गिलास की आग लगी हो, कागज, लकड़, घास फूस की, कपड़े की, लकड़ी की। लेकिन जब बिजली की लाइन कट कर दें, बिल्कुल नहीं होना है। आपके सामने इसी टाइप की आग होती है, कुछ नहीं है, नथिंग, आपके सामने है। जैसे घरों में नल टैप, बहुत बढ़िया सर, ग्रेट। इसको दबाना नहीं है जब तक इसको होल्ड ना कर लें। ये पाउडर बेस भी यूज करना है बहुत मेजर आग में। बहुत बढ़िया है सर, ग्रेट। फायर सिस्टम एकदम दुरुस्त है, ऑटोमेटिक में है, पर अभी हमने मैनुअल मोड पे रखा हुआ है क्योंकि मैन पावर नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैनुअल मोड में रखा है। छोटी छोटी नो प्रॉब्लम। बिल्डिंग के पास
पानी नहीं